कि भूखी नागिन जो है बोलती है बार बार वीडियो नहीं लाएंगे नहीं लाएंगे, लेकिन कई शॉर्ट लेकर आएगी और शॉर्ट लाएगी तो 4-5 एक साथ में लाएगी और लॉन्ग लाएगी तो 2-3 लॉन्ग ले आएगी और बदनाम करेगी गोरखपुरिया भौजी को। बोलती है कि लोकेशन दिख रहा है हमारे मोबाइल से, ये हो गया वो हो गया, उनके घर का लोकेशन है, हमारा रिश्ता खराब कर दिया, हमारे घर में चोरी करवा दिया, बहुत सारे इल्जाम लगाती है गोरखपुरिया भौजी के ऊपर। तो इसका कहना है कि ये बोलती जाए और इसको कोई कुछ ना बोले। तो ये अपना बात जब रख रही है तो गोरखपुरिया भौजी अपना पक्ष नहीं रखेंगी? क्यों नहीं रखेंगी? क्यों तुमको मिर्ची लग रही है? तुम्हारा पोल पट्टी जो खोल करके रख रही है, दिखा रही है पब्लिक को कि हकीकत क्या है, तो तुम्हारे पिछवाड़े में बाबासीर हो जा रहा है, मिर्ची लग रहा है, कूदने लग रही हो। शर्म नहीं आ रहा है? तुम्हारे पास सिर्फ कंट्रोवर्सी करना, दूसरे को टारगेट करना, गाली देना, इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ है? अभी तक कुछ बचा है तो बताओ। और पब्लिक को जो बोलती है उल्टा सीधा कमेंट करते, गलत करते, पब्लिक जो देखेगी वही करेगी। पब्लिक जिसको वीडियो जैसे देखती है वैसे कमेंट करती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। मैं फिर आगे एक नया रिएक्शन के साथ में, तो पूरा वीडियो देखकर ही कमेंट करिएगा। दोस्तों, ये नागिन बोलती है कि बच के रहना नहीं तो मैं 10 लूंगी। तो एक बात ये जान लो, जौन दिन मनैयन के आखिर नीचे पड़ जाइबू ना, नाग नागिन जो पड़ जाइए तो दहलाटी मार के छपरा फेंक दिए सुखाए टाइम, जान लो। ऐसे ना केहू डस ली। शर्म नाम का तो चीज ही नहीं है दोस्तों। पब्लिक दे जूता मार रही है, थूक रही है, थूक से नहा गए हैं, फिर भी शर्म पिछवाड़े में डाल लिए हैं। लाज लग ही नहीं रहा है। और राजा जिसको बोल रही हो तो औकात होनी चाहिए राज दरबार लगाने के लिए। पब्लिक जिसको प्यार करेगी वही राजा बनेगा। हर किसी की औकात नहीं होती है राजा बनने के लिए, ठीक है? पब्लिक पसंद करती है जिसको राजा बनाती है वही राजा बनता है। पहले अपना औकात तो बना लो राजा बनने के लिए। बस सर पे घास भूसा लगा करके कोई राजा रानी नहीं बनता। कर्म करना पड़ता है। जो इंसान का अपने परिवार के साथ में नहीं किया, अपने माँ बाप की इज्जत को ताक पे रख करके मुंह काला करके चली आई, अपनी बहन के साथ में इतना गंदा करी, बहन का घर बर्बाद करने वाली दोस्तों इसी का हाथ है। ये अगर ना लेकर आई होती और वहां से मार पीट कूट कुटाई कर करके, तो आज शबनम जो है अपने घर पे होती। और शबनम का भी यही कहना है कि यही मुझे वहां से निकाल कर लाई और फिर उसी नरक में झोंक दी। जो शबनम का वीडियो हमने देखा था, एक हरी रंग की साड़ी में वो रोते हुए उसको विदाई जो हुआ था, वो वीडियो मैंने देखी थी, बहुत अच्छे से देखी थी। शबनम ना चाहती थी वहां जाने की, लेकिन ये टॉर्चर कर करके वहां पर छोड़ कर आई थी। ये चाहती ही नहीं थी कि शबनम खुशी रहे। और जो शबनम के ऊपर इल्जाम लगा रही हो ना कि शबनम अपना पति छोड़कर हमारे देवर से डोरा डाली है, तो देवर का भी तो गलती है, तुम्हारा भी तो गलती है। क्यों अपनी जो है बहन से बार बार बोलती थी कि तुम्हारे इसे शादी करबू, इसे बिहार करबू, सब तुम्हारे वीडियो में सब पड़ी है। तुम्हारी सफाई देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब ये बोलती थी तो वो लड़की ही तो है, पिघल गई। और प्यार किसी से पूछ के नहीं होता है। प्यार कब किससे हो जाए कोई पता नहीं होता है। खैर, मैंने प्यार किया नहीं, इस चीज को अनुभव नहीं कर रही हूँ। मैं मेरा शादी अरेंज मैरिज है, लेकिन ये नागिन जो है ये तो प्यार करके आई है ना, इसको तो समझना चाहिए कि कब किससे क्या हो जाए तो ऐसा शब्द हम ना बोले। लेकिन ये और अपने बच्चा देवर को जो सही बता रही है वो उसका भी उतना ही गलती है, लेकिन इसने एक तरफा किया। अब बोल रहा है इसका टीवी पति कि एक माई दादा को पाने के लिए मैंने ऐसा किया, मैं मजबूर था। अपने माई दादा को पाने के लिए किसी की बेटी बहू का इज्जत को उड़ा दोगे क्या? नीलाम कर दोगे क्या? भगवान से हम दुआ करेंगे कि तुमको भी एक बेटी हो और सेम वैसे ही हो जैसे तुमने शबनम के साथ में किया है, ठीक है? पब्लिक जो है सब कुछ देख रही है, तुम्हारे ऐसे हरकतों से कुछ होने वाला नहीं है। और शबनम जब डाली थी अंदर, हम लोग को तो पता ही नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पे शबनम से हम एक बात बोलेंगे, आपको इसको खोसना चाहिए था अच्छे से। क्यों छोड़ दिया? ऐसे दरिंदों को नहीं छोड़ना चाहिए, इसको अंदर रख के खूब अच्छे से कूटना चाहिए था। छोड़ करके गलती की। और हम लोग सोच रहे थे कि शबनम जो है क्यों केस नहीं की, क्यों इसको कुछ करी नहीं, आसानी से छोड़ दी। लेकिन अब जो है गोरखपुरिया भाभी ला रही है सच्चाई इसकी, तो सारी सच्चाई अब आ रहा कि शबनम तो इसको खूब अच्छा से ठोकाई करी थी।
और 40,000 रुपया शबनम का देने के लिए तैयार नहीं थी। जब गोरखपुरिया भाभी डांटती हैं, समझाती हैं, तब इसने जो पैसा दिया। बोल रही है हमारे घर पे रही है, हम खिलाए पिलाए, थाना कचहरी की, तुम्हारे घर पर रही, गुलामी कितना की है? तुम्हारे इतने से बच्चे को गोदी में दाब कर खाना बनाती थी, तुम्हारे बच्चे की पोटी सफा करती थी, तुम्हारा घर देखती थी, रात में जब बारिश होता था भर जाता था, वो रात भर उलझती थी पानी। सब भूल गई, अपना तो बड़ा याद है। कपड़ा दी है, कपड़ा के लिए बोल दी, चैनल के लिए सपोर्ट करी, उसके लिए बोल दी, हर एक चीज के लिए तुमने ताना मार दिया। तुम्हारा सब कुछ दिख रहा है, उसका नहीं दिख रहा। वो अनाथ है, बिन माँ बाप की बच्ची थी, उसका दर्द तुमको नहीं दिखाई दिया। बस अपना ही सफाई लेकर आ रही हो। और जब उसमें गोरखपुरिया भाभी जो सपोर्ट कर दी शबनम को, शबनम का चैनल ला दी, शबनम का जो बैलेंस चला गया था डॉलर, उसको ला दी, तो तुमको बड़ा भभाने लगा, बड़ा छनछनाहट लग गया। तुम सोची ही नहीं थी कि शबनम का चैनल आया था, क्योंकि सारा करामात तुम्हारा ही था। तुम यही सोचकर करी थी कि शबनम तो पढ़ी लिखी है नहीं, कुछ कर पाएगी नहीं, उसका तो कुछ होगा नहीं, जो बैलेंस पैसा आया वो भी चला जाएगा और चैनल भी चला जाएगा। यही सोचकर गेम खेली थी। लेकिन कहते ना, जिसको ऊपर वाला ना चाहे उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम लाख बुरा सोचो, तुम्हारे बिगाड़ने से कुछ नहीं होगा। और जो तुम गोरखपुरिया भौजी के पीछे झुंड बना करके आई हो, जो खुद एक अश्लील का सपोर्ट करती हैं, अश्लील गानों पे डांस करती हैं, अश्लील हरकतें करती हैं, वो लोग आकर के गोरखपुरिया भौजी को बोल रहे हैं। बोलते थे ये लोग पहले कि गोरखपुरिया भौजी साया उठाने वाली है, अश्लील वीडियो बनाने वाली। हम लोग तो कभी नहीं देखे गोरखपुरिया भौजी अश्लील वीडियो बनाती है, अश्लील का सपोर्ट करती है, अश्लील रील पे रील बनाती है। सारा कर्म कांड तुम लोग करते हो, फंसाते हो किसी और को, और ज्ञान प्रवचन ऐसे देते हो जैसे लग रहा है कि सारा ज्ञान का मंत्र तुम ही लोग लेकर बैठे हो। दोस्तों, एक कहावत है ना, अपना ही खंजर भोगता है अपना ही। जिसको जितना मानोगे, जितना मान सम्मान दोगे ना, वही खंजर मारेगा। कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे जिससे ऐटना हो, जिसको ठगना हो, तो वो इंसान ऐसा मीठा 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 बोलेगा जैसे कि ये नागिन रह रह के रंग बदलती है, जाती है गोरखपुरिया भौजी के पास मिलजुल के रहने के लिए। और पता नहीं कौन सा इसको कीड़ा काट लेता है जो ये भौजी के ऊपर ही सवार हो जाती है। इसके डॉलर की कमी हो गई दोस्तों, इसका गाड़ी का किस्त चल रहा है, ठीक, घर बनवाई है, कुछ उसमें खर्च हुआ होगा, कुछ कर्जा बाकी होगी, गाड़ी का किस्त होगा, मुंडन करी है उसमें खर्च है, कुछ घरेलू भी खर्च होते हैं, तो कहां से निकालेगी? तो गोरखपुरिया भौजी को ही तो टारगेट करेगी, तभी तो निकलेगा। गाड़ी का किस्त देना था तो शबनम को बदनाम करी। शबनम को इस तरीके से इसने बदनाम किया था कि वो बच्ची जीने के लायक ही ना रहे। लेकिन कहते हैं ना, पब्लिक का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। पब्लिक सपोर्ट कर रही है शबनम को और करते रहेगी। और रही बात मेरी, तो डंके की चोट पे गोरखपुरिया भाभी और शबनम को सपोर्ट करते रहेंगे। जिसको जो करना होगा कर लेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ डरने वाले नहीं है हम, ठीक है। और दोस्तों, ऐसा कोई भी नहीं है मेरे वीडियो में कोई गलत कमेंट मुझे नहीं करता है। और मैं गोरखपुरिया भाभी के सपोर्ट में शुरू में थी, अभी भी हूँ। और शबनम का कंट्रोवर्सी जब से शुरू हुआ है, तब से मैं शबनम के सपोर्ट में ही वीडियो बनाई हूँ। मैं वीडियो पहले दोस्तों, शबनम का मैटर जब शुरुआत हुआ था, तो मैं दोनों बहनों, ये तीनों बहनें को समझाने के लिए वीडियो बनाई थी। आप लोग मेरे चैनल पे पड़ा है, जाकर देख लीजिए कि रिश्ते को कैसे संभाला जाता है, कैसे बनाया जाता, मिला के रखा जाता। तब मैं उस तरीके से वीडियो बनाई थी। मेरा माथा तब सनकता है जब शबनम के ऊपर इल्जाम लगा दी कि मैं, शबनम जो है मेरा घर बर्बाद कर दी और मेरे देवर को लेकर भाग गई। इसके घर में ऐसा रोना पीटना पड़ गया था जैसे लग रहा था इसके घर में कोई मर गया हो, इस तरीके से ये रो रही थी। तब वहां पे जब शबनम का वीडियो आता है, तब पता चलता है कि शबनम तो अपने मौसी के घर पे इसने बदनाम कर दिया। वहां से मेरा माथा ठनकता है और एक साइड होकर मैं शबनम के सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ। अगर ये इल्जाम शबनम को नहीं लगाती, बदनाम नहीं करती, तो मेरा माथा नहीं घूमता। मेरा कोई दुश्मन नहीं है दोस्तों यहाँ पे, मैं सब देख रही हूँ, जो जैसा देखती हूँ वैसा ही वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे शबनम सही है। सब जो लोग बोल रहे हैं शबनम को कि पति छोड़कर आई, दूसरे के साथ में फंसाई, ये वो, एक ही हाथ से ताली नहीं बजता। वो पति सही होता ना तो अपनी माल को अच्छे से 4 साल जो है किसी के घर पे गुलामी करने के लिए नहीं छोड़ता। और वो ये बच्चा देवर जो है, तो बच्चा देवर का भी गलती है।
सारा गलती शबनम का ही नहीं है जो एक तरफा किसी को इल्जाम लगा रहे हो। अगर गलती भी है तो बैठा के घर में समझा बुझा के उसको सट आउट कर सकते थे, ना कि किसी की बहू बेटी बहन की इज्जत को भरे बाजार में नीलाम कर दो। हम फिर कहेंगे, भगवान से दुआ करते हैं, तुमको बेटी हो, जो तुमने शबनम के साथ में किया वो तुम्हारे साथ में हो, तुम्हारी बेटी के साथ में हो। ठीक है, कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूर कर दे तो बोलने पे। और रही बात गोरखपुरिया भौजी के लिए, तो जितना भी भोंक लो, शुरुआत तुमने किया है और अंत भी तुम ही करोगी, क्योंकि पूरी पब्लिक जानती है गोरखपुरिया भौजी कैसी हैं। ठीक है, और जितना भोंकोगी पब्लिक उतना ही धोएगी। पब्लिक देह जूता देह जूता देह जूता मार रही है, लेकिन अकल ठिकाने नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो का करते हैं पेन। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और फिर कल मेरा एक वीडियो आएगा इसी तरीके से। मैं धोती रहूंगी जब तक ये गोरखपुरिया भौजी और शबनम का पीछा नहीं छोड़ेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।